class 7th, chapter 7, that is the Chandni from your book An Alien Hand. Let me clear the meaning of the title Chandni, as Chandni is the name of a goat. Goat is the, जिसे बकरी कहते हैं, उसका नेम था चांदनी. आप इस स्टोरी में किसके बारे में पढ़ोगे? एक गॉट के बारे में पढ़ोगे, और कि वो कैसे एज अ पेट किसके पास रहती थी और उसके साथ क्या एक्टिविटीज होती थी, एंड इन द लाइफ व्हाट शी वांट. दैट्स ऑल अबाउट. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. अबू खान केप्ट गॉड्स एज अ पेट्स. अबू खान यहाँ पर एक मैन का नेम है जो क्या रखता था अपने पास? एज अ पेट गॉड्स को रखता था, मतलब बकरी को एज अ पेट वो रखता था, पालतू मतलब. ही लव्ड हिज गॉड्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन. उसको अपनी गॉड्स बहुत अच्छी लगती थी, बट वो एक दिन ऐसा आता था कि वो एक एक करके वो उसे छोड़कर चली जाती थी. ही बॉट अ यंग प्रेटी गॉड एंड कॉल्ड हर चांदनी. और वो एक बहुत ही प्यारी सी गोट लेके आया, बकरी लेके आया, जिसका उसने नाम क्या रखा? चांदनी रखा. अब इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि गॉड जो थी वो पेट एज अ रखता भी था, बट वो क्यों चली जाती थी उसको छोड़ के, वो क्यों उसके पास नहीं रहती थी, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. Once upon a time there lived an old man in Alorma. एक बार की बात है, एक ओल्ड मैन रहता था जिसका नाम क्या था? अबू खान. वो कहाँ रहता था? एलोरमा में. एलोरमा क्या है? एक जगह का नेम है जिसका नाम अबू खान था. He lived all alone except for a few goats which he always kept as a pets. वो अकेला रहता था, बट उसके पास कौन रहती थी? कुछ पेट्स रहती थी. और वो अपनी पेट्स को, मतलब अपनी गॉड्स को, कुछ फनी नेम्स देता था, जैसे कि कालुआ, मोंगिया, गुजरी, इस तरीके के वो नेम्स रखता था उसके. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own child. वो अपनी गॉड्स के साथ ग्रेजिंग के टाइम पर, मतलब जब उन्हें खाना वगैरह देने के टाइम पर, ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के अंदर, वो क्या करता था? उनसे ऐसे बात करता था जैसे कि कोई अपने बच्चे से बात करता है. एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट एंड पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गॉड. और रात होते ही वो उसको वहां से वापस ले आता था, और एक छोटी सी, हिज लिटिल हट, एक छोटी सी हट थी, उसमें रखता था, और एक स्ट्रिंग लगा देता था, मतलब रस्सी लगा देता था गोट के नेक पे, ताकि वो वहां से चली ना जाए. बट पुअर अबू खान वॉज लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गॉड्स. वो बहुत ही ज्यादा अनलकी था. वो अनलकी क्यों था? क्योंकि उसके साथ क्या हुआ था, जो उसकी गॉड्स थी वो क्या करती थी? फ्रीडम चाहती थी, मतलब आजादी चाहती थी. वो एज अ पेट नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि पेट, जब हम किसी चीज को, मतलब किसी भी एनिमल को या बर्ड्स को हम क्या रखते हैं? एज अ पेट रखते हैं. हम क्या रखते हैं? बांध कर रखते हैं उन्हें. तो उनको क्या चाहिए थी? उसकी जितनी भी गॉड्स थी, अब अबू खान की जितनी भी गॉड्स थी, वो क्या चाहती थी? एज अ फ्रीडम चाहती थी, मतलब आजादी चाहती थी. तो वो एक दिन क्या हुआ, वो वहां से भाग गई. कहाँ पर? हिल्स की तरफ, पहाड़ियों की तरफ. जिसकी वजह से क्या हुआ, अबू खान बहुत ही ज्यादा सैड हुआ, और उसने डिसाइड किया कि अब वो बहुत सारी और गॉड्स भी लाएगा, लेकिन एज अ पेट उसको वो चाहिए. हाउएवर उसने अपना माइंड चेंज किया, बट वो, उसको क्या लगता था कि नहीं, उसने यही डिसाइड किया कि उसको क्या चाहिए? गॉड तो चाहिए ही है. तो तभी वो क्या लेके आया? एक चांदनी, जिसका नाम क्या था? गॉड का नेम था चांदनी. वो उसको वहां से लेके आया. चांदनी उसके साथ रहती थी, बहुत सालों तक रहती थी, और वो वहीं पर ही पली बड़ी थी. धीरे धीरे वो बड़ी होती गई, और शी रैन टुवर्ड्स द, और उसके पास जो चांदनी थी वो भी क्या चाहती थी? हिल्स के पास ही जाना चाहती थी, क्योंकि जैसे बाकी गॉड्स थी उसी तरीके से वो भी गॉड्स भी, चांदनी भी कहाँ जाना चाहती थी? हिल के पास जाना चाहती थी. हिल्स में उसको अच्छा लगता था, ताकि वो क्या कर सके? अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके. बट अब्बू खान कौन था? जो अपनी गॉड्स को एज अ पेट रखना चाहता था. Soon she stopped eating the grass. She also stopped listening to अबू खान stories with interest. अब धीरे धीरे क्या होता गया, वो जैसे जैसे बड़ी होती गई गॉड, और उसने अबू खान की बातें सुनना बंद कर दी. जो उसको स्टोरी सुनाता था अबू खान, वो भी बंद कर दिया. और वो कैसी थी? अनहैप्पी हो गई थी, मतलब वो खुशी महसूस नहीं करती थी. उसे लगता था कि वो भी कहाँ पर जाए? हिल्स पर जाए, और अपनी क्या करे? फ्रीडम को वो एंजॉय करे. लेकिन कुछ सेवरल इयर्स पास्ड, कुछ साल ऐसे पास हुए. चांदनी वॉज स्टिल देयर. चांदनी वहां पर थी. अबू खान बिलीव दैट चांदनी would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. Alas, he was mistaken again. अब क्या हुआ? उसने ये सोचा था कि चांदनी एक ऐसी गॉड है जो उसके पास सालों से रह रही है, उसने उसकी केयर करी है,
तो उसको ये बिलीव था इस चीज़ का कि वो कभी भी हिल्स के पास नहीं जाएगी। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन, मतलब वो फिर से वो क्या हुआ, वो वहाँ से चली गई। अब देखो क्या हुआ। Soon she stopped eating the grass. She also stopped listening to Abu Khan stories with the interest. ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, ये रिपीट दोबारा कर दी इन्होंने। और he told चांदनी of the danger of the death if she went up. लेकिन वो उसको डर था अबू खान को कहीं चांदनी भी ना चली जाए, तो वो क्या बताता था, स्टोरीज बताता था कि तुम्हारी डेथ हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, हिल्स के पास जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वॉल्फ है, भेड़िया है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर है जो तुम्हें खा जाएगी, तुम्हें इसलिए वहाँ पर नहीं जाना। But Abu Khan told her that it was impossible. He told her about her sister Kalwa, who was the size of the deer, yet she was eaten by the wolf. Chandni still wanted to go to the hills. उसने बताया कि तुम्हारी एक सिस्टर थी, मतलब जैसे गॉड्स थी, तो उसने बोला कि तुम्हारी एक बहन थी, वो डियर के साइज जितना था, मतलब वो जो उसकी गॉड थी, लेकिन फिर भी उसको उस भेड़िए ने खा लिया था, वॉल्फ ने खा लिया था। अबू खान इस बात से नाराज था। ही लव चांदनी एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, और उसे भी चांदनी जो थी उससे मतलब एज अ पेट उसको वो अच्छी लगती थी, तो उसने चांदनी को यही बताया कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना है। तो उसने क्या किया, अपनी एक स्मॉल सी हट जिसमें वो रहते थे, तो चांदनी को वहाँ से जाने के लिए मना किया, और उसने विंडो क्या कर दी, सारी जगह से शट कर दी, मतलब हट जो थी वो बंद कर दी, लेकिन हट की जो विंडो थी वो रह गई वहाँ से, और चांदनी वहाँ से भाग गई। और उसको ये लगता था कि वो जो है अब अपनी जो फ्रीडम है वो क्या कर रही है, इंजॉय कर रही है, उसको अब मज़ा आ रहा था हिल्स पे जाने के बाद। बट जब वो वहाँ पर हिल्स पे गई तो उसने देखा कि वहाँ पर तो क्या था, और ग्रुप था गॉड्स का, वो यहाँ से एक हट के अंदर से वहाँ से इस विंडो से वो भाग गई थी। और जब वो भागने के बाद उसने देखा कि वो अब क्या कर रही है, अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रही है, और फ्रीडम एंजॉय करने के बाद उसने उसका हिल्स के पास गई, हिल्स के पास देखा उसने बहुत सारे और भी एनिमल्स थे। उन्होंने कहा कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, ताकि क्या हो सके, हम मतलब कि वो भी उसको खा सके। उनका मेन मकसद ये था, बाकी गॉड्स का भी और बाकी जो और भी। बट चांदनी एक ऐसी थी कि उसको अपनी फ्रीडम जो थी, अपनी आज़ादी थी, वो खुद से इंजॉय करना चाहती थी, वो किसी के पास नहीं। देन देयर वॉज अ नाइट, देयर वॉज स्टिल ऑल अराउंड इन दैट साइलेंस चांदनी हर्ड द वॉइस ऑफ वॉल। शी वॉज फ्राइटेंड। अब उसने एकदम से रात हुई और उसने क्या सुना, एक आवाज़ सुनी, वॉल्फ की आवाज़ थी। वो डर भी गई, बट उसने क्या सोचा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, वापस अबू खान के पास जाना चाहिए। बट उसने क्या लिया, यही डिसीजन लिया, बट डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। चांदनी ऐसा सोचती थी कि जो उस स्मॉल हट में वो बंद के रह रही है, उससे अच्छी तो ये ओपनली अगर मैं मर जाती हूँ तो वही अच्छा है, मुझे यही एक्सेप्ट है। द वॉल्फ नाउ स्टूड फेस टू फेस विद चांदनी। अब एकदम से क्या हुआ, एक सिचुएशन ऐसी आई, वॉल्फ जो बिल्कुल उसके कहाँ पर आ गया, बिल्कुल ही सामने आ गया। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्फ था और यहाँ पे गॉड थी, वो एकदम से क्या हुआ, उसके सामने आ गई। लेकिन उसको फिर भी यही लग रहा था कि डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, कि ऐसे सामने डेथ हो जाए वो अच्छा है, लेकिन मैं उस हट के अंदर नहीं रह सकती, उसको यही लगता था। शी डिडंट लूज हर हर्ट। उसने फिर भी अपना साहस नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सक्सेस और फेलियर वॉज अ मैटर ऑफ लक और चांस, कि ये तो मेरा चांस ही होगा, अगर वो खा जाएगा तो मैं नहीं बचूंगी, और अगर वो खा जाएगा तो मैं नहीं बचूंगी। तो उसने यही सोचा कि लाइफ क्या है, एक सक्सेस और फेलियर के ऊपर है, कि चांस होगा तो मैं बच जाऊंगी, नहीं तो वो खा जाएगा तो मैं नहीं बचूंगी। तो चांदनी फॉट वेरी ब्रेवली, वो वहाँ से एकदम से भागी। दे फॉट ईच अदर ऑल नाइट, वो पूरी रात एक दूसरे से लड़ते रहे। बट द फर्स्ट पे ऑफ द सन सॉ चांदनी डेड। अब एकदम से हुआ कि चांदनी जो थी वो मर गई। शी वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड इन द पूल ऑफ ब्लड। और जैसी वो मर गई, उसका क्या था, वो सारा ही ब्लड जो था, क्योंकि मरने के बाद उसके जो इनकी आपस में जब लड़ाई हुई थी तो उसने, भेड़िया ने उसको खा लिया था, और सारा ही ब्लड उसके पूरी ग्राउंड पर हो गया था। द वॉल्फ वॉज गेटिंग रेडी टू ईट हर। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैड वॉच द फाइट। और एकदम से ग्रुप ऑफ बर्ड्स वो क्या कर रहे थे, फाइट को देख रहे थे। मोस्ट ऑफ देम थॉट दैट द वॉल्फ हैड वॉन। सबको ये लग रहा था कि वॉल्फ जो है वो जीत गया है। हाउएवर अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेयर्ड दैट चांदनी वॉज द विनर। लेकिन एक बुद्धिमान बर्ड था जिसने बोला कि नहीं, चांदनी क्या है, एक विनर है। तो ये चैप्टर किसने लिखा था, जाकिर हुसैन ने। और जाकिर हुसैन ने इस चैप्टर में यही बताया था कि हमें अपनी लाइफ में भी क्या होना चाहिए, सक्सेस और फेलियर। मतलब हमारे साथ ऐसे मोड़ आते हैं जिसमें हमें
बाय चांस बच भी जाता है, कोई नहीं भी बच पाता। तो हर चीज़ में हमें अपनी पूरी मेहनत से काम करना चाहिए, और जो जीतेगा तो ठीक है, जो हारेगा तो भी ठीक है। तो उसको, चांदनी को भी यही लगता था कि अगर मैं जीत जाऊंगी तो वो मेरी जीत होगी, मतलब अगर मैं बच जाऊंगी तो मेरी जीत है, अगर हार जाऊंगी तो मेरी उसमें